गांव में एक घर था जहां रहते थे श्रीमान मिश्रा जी और उनकी पत्नी सरस्वती देवी। दोनों ही अपने बेटे राघव की शादी को लेकर बड़े उत्साहित थे। राघव शहर में नौकरी करता था और कुछ महीनों पहले ही उसकी शादी एक शहरी लड़की रिया से हुई थी। रिया बहुत ही समझदार, सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन एक बात जो सरस्वती देवी को बिल्कुल समझ नहीं आती थी, वह थी रिया की मैगी के प्रति दीवानगी। नया रिश्ता, नई उम्मीदें। शादी के कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। रिया हर सुबह जल्दी उठकर सास ससुर के लिए चाय बनाती, घर साफ करती और फिर मंदिर में पूजा करती। सरस्वती देवी को बहुत खुशी थी कि उनके घर एक संस्कारी बहू आई है। मगर एक दिन उन्होंने देखा कि रिया ने सुबह के नाश्ते में पराठे या पोहा नहीं बनाया, बल्कि खुद के लिए सिर्फ मैगी बना रही थी। बहू, ये क्या, नाश्ते में मैगी? सरस्वती देवी ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। रिया मुस्कुराई, जी मम्मी जी, मुझे मैगी बहुत पसंद है। जब से कॉलेज में थी, तब से ही मैगी मेरी फेवरेट रही है। सरस्वती देवी ने थोड़ी हैरानी से सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। हर वक्त मैगी ही मैगी। धीरे धीरे सरस्वती देवी को लगने लगा कि रिया तो दिन में एक नहीं, 2-3 बार मैगी बना लेती है। चाहे लंच हो या डिनर, रिया के हाथ में मैगी की थाली जरूर होती। एक दिन तो सरस्वती देवी ने देखा कि रिया मैगी में पनीर, मक्का, टोमेटो सॉस और चिली फ्लेक्स डालकर नया एक्सपेरिमेंट कर रही थी। उन्होंने पूछा, अरे बहू, इतना कुछ डालकर क्या बना रही हो? रिया ने चाहते हुए जवाब दिया, मम्मी जी, ये है चीज़ी स्पाइसी मैगी। इंस्टाग्राम पर देखा था, सोचा ट्राई करूं। सरस्वती देवी मन ही मन सोचने लगी, कहाँ हमारी पुरानी बहुएं जो खिचड़ी, दाल बाफले, पूरी सब्जी बनाना जानती थीं, और कहाँ ये रिया, जिसे मैगी के अलावा कुछ पसंद ही नहीं। गांव की महिलाएं और चर्चा का विषय। गांव की महिलाएं जब भी साथ में होती तो मिश्रा जी की बहू का जिक्र जरूर होता। अरे वो शहर वाली बहू है ना, सुना है रोज मैगी खाती है। हाय राम, क्या जमाना आ गया है। बहुएं अब रोटियां नहीं, मैगी बेलती हैं। सरस्वती देवी को इन बातों से थोड़ी शर्म भी आने लगी थी। उन्होंने रिया को कई बार समझाने की कोशिश की। बहू, देखो, थोड़ा समय लो, लेकिन धीरे धीरे हमारे घर के रिवाज सीखो। दाल सब्जी बनाना जरूरी है, सिर्फ मैगी पर मत टिको। रिया मुस्कुराकर कहती, जी मम्मी जी, सीखूंगी, बस थोड़ा समय दीजिए। राघव की चिंता। एक दिन राघव ने भी रिया से कहा, रिया, माँ ठीक कह रही हैं। मैं जानता हूँ तुम्हें मैगी पसंद है, लेकिन हर वक्त वही खाना ठीक नहीं। कभी कभी दाल चावल या सब्जी रोटी भी बना लिया करो। रिया थोड़ी उदास हो गई। उसने धीरे से कहा, राघव, तुम जानते हो, जब मैं हॉस्टल में थी तो अकेलेपन में यही मैगी मुझे दिलासा देती थी। पढ़ाई, अकेलापन, स्ट्रेस, सबके बीच यही 2 मिनट की मैगी मेरे लिए खुशी बन गई थी। अब आदत सी हो गई है। राघव मुस्कुरा दिया, चलो फिर अब हम साथ में कुछ नया बनाते हैं। तुम मैगी में एक्सपर्ट हो और मैं दाल में। दोनों मिलकर एक नया स्वाद बनाएंगे। मैगी के साथ नए रिश्ते की शुरुआत। फिर एक दिन रिया ने सरस्वती देवी को चौंका दिया। उसने सबके लिए स्पेशल मैगी कटलेट्स बनाए। उसमें आलू, हरी मिर्च, धनिया, उबली मैगी और मसाले डालकर तवे पर सेक दिए थे। सरस्वती देवी ने तारीफ करते हुए कहा, अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट हैं। फिर रिया ने धीरे धीरे गांव की रसोई सीखनी शुरू कर दी, कभी मूंग की दाल, कभी भिंडी की सब्जी। लेकिन हर बार वह अपने अंदाज में थोड़ा ट्विस्ट डालती, जैसे भिंडी में थोड़ा अमचूर पाउडर या दाल में जीरा लहसुन का तड़का। सरस्वती देवी अब खुश थीं। उन्हें एहसास हुआ कि रिया का मैगी प्रेम कोई लापरवाही नहीं थी, बल्कि उसका एक तरीका था खुद को खुश रखने का। और अब जब वह रसोई भी सीख रही थी तो शिकायत की कोई बात नहीं थी। गांव का पहला मैगी फेस्ट। कुछ महीनों बाद गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। वहां रिया ने एक स्टॉल लगाया, मैगी इन नई अदा। स्टॉल पर उसने मैगी रोल, मैगी पकौड़ा, मैगी उत्तपम भी बनाए थे। गांव वालों ने खूब चटकारे लेकर खाया। सरस्वती देवी सबसे आगे खड़ी थी, गर्व से मुस्कुराते हुए कह रही थी,
हमारी बहू की मैगी तो पूरे गांव में मशहूर हो गई है। अंत में रिया अब भी मैगी खाती थी, लेकिन अब वह दाल चावल और पूरी सब्जी भी उतने ही शौक से बनाती थी। सरस्वती देवी को अब कोई शिकायत नहीं थी। उन्हें एहसास हो गया था कि हर नई पीढ़ी अपनी खुशियां अपने तरीके से ढूंढती है, और कभी कभी 2 मिनट की मैगी भी रिश्तों को जोड़ने का जरिया बन सकती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर बहू में अच्छाई होती है, बस उसे समझने और अपनाने का नजरिया चाहिए। कभी कभी छोटी छोटी पसंद भी बड़ी खुशियां और रिश्ते गहरा कर देती हैं। मैगी भले 2 मिनट में बनती है, लेकिन एक सच्चे रिश्ते को बनने में थोड़ा वक्त लगता है, और रिया ने वो साबित कर दिखाया।